जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी बेहद बड़ी खबर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें 8th CPC में OPS को लेकर बेहद ही बड़ी खबर। आयोग में संशोधन और पुरानी पेंशन बहाली पर संघर्ष को तैयार कर्मचारी संगठन। आइए जानते हैं और क्या क्या हैं मांगे। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों को प्रभावित करने वाली अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर परिसंघ पिछले साल से ही आंदोलन कर रहा है। इसका समापन 9 जुलाई 2025 को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के रूप में हुआ। 8वीं केंद्रीय कार्यकारी समिति के गठन के अलावा सरकार द्वारा कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण समाधान के लिए अभी तक ठोस कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। आइए जानते हैं पूरी अपडेट विस्तार से। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने 8वें वेतन आयोग में संशोधन और पुरानी पेंशन बहाली सहित कई मुद्दों पर संघर्ष का बिगुल बजाने की घोषणा की है। कन्फेडरेशन के महासचिव SB यादव के मुताबिक सिलसिलेवार संघर्ष के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों, पदाधिकारियों, राज्यों की सभी केंद्रीय कार्यकारी समितियों के महासचिव और संबद्ध संगठनों के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। कर्मचारियों को तैयार करने के लिए एक गहन देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय सचिवालय के सदस्य तय कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न राज्यों का दौरा करेंगे। यह अभियान 15 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाना है। 26 दिसंबर को सभी कार्यालयों में दोपहर के भोजन के समय विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। सभी कर्मचारियों के लिए OPS बहाल करें। कन्फेडरेशन के महासचिव SB यादव द्वारा सभी पदाधिकारियों को भेजे गए पत्र के अनुसार सरकार से यह मांग की गई है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों में संशोधन और अन्य मुद्दों पर परिसंघ और कर्मचारी पक्ष NCJCM द्वारा दिए गए सुझावों विचारों को शामिल करते हुए 8वें वेतन आयोग की विचारणीय शर्तों में समाधान करें। 50% DA/DR को मूल वेतन पेंशन में मिलाएं और 1/1/2026 मतलब 1 जनवरी 2026 से अंतरिम राहत IR के रूप में वेतन पेंशन का 20% प्रदान करें। NPS UPS को समाप्त करें। सभी कर्मचारियों के लिए OPS बहाल करें। बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्मचारी संघों पर दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल। आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों को प्रभावित करने वाली अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर परिसंघ पिछले साल से ही आंदोलन कर रहा है। इसका समापन 9 जुलाई 2025 को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के रूप में हुआ। 8वीं केंद्रीय कार्यकारी समिति के गठन के अलावा सरकार द्वारा कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण समाधान के लिए अभी तक कोई ठोस कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। इसके विपरीत सरकार द्वारा संघों पर दमनकारी उपाय अपनाए जा रहे हैं, जैसे संगठनों की मान्यता रद्द करना या कई विभागों द्वारा संघों को मान्यता देने से मना करना। जबकि संगठन CCS/RSS नियम 1993 की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। केवल संघ की गतिविधियों के लिए संघ पदाधिकारियों का प्रतिशोधात्मक उत्पीड़न एक आम बात हो गई है। हाल ही में केरल COC के मुख्य सचिव का निलंबन और AIGDSU DOP के मुख्य सचिव को नियुक्ति से बर्खास्त करना प्रतिशोधात्मक उत्पीड़न के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। सरकार JCM के तहत मध्यस्थता बोर्ड द्वारा दिए गए निर्णयों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने में अनुच्छिक हैं, जिन पर कर्मचारी पक्ष के साथ सहमति हुई थी। पेंशन के संशोधन को दायरे से बाहर रखा गया। आपको बता दें, यादव के अनुसार जैसा कि अनुमान था, वित्त विधेयक 25 के एक भाग पेंशन अधिनियम 25 के सत्यापन के प्रभाव भारत सरकार वित्त मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना दिनांक
3 नवंबर 2025 में परिलक्षित होते हैं। इसके तहत 8वें वेतन आयोग का गठन TOR के साथ किया गया है। इसमें पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए पेंशन के संशोधन को इसके दायरे में बाहर रखा गया है। गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की अप्रदत्त लागत की जांच के लिए नई शब्दावली के खंड को शामिल करने से मौजूदा OPS पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। परिसंघ ने 25 अक्टूबर को आयोजित अपनी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से अपने संशोधित मांग पत्र के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन कार्यक्रमों को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। आपको बता दें 31 दिसंबर तक आयोजित होंगे राज्य सम्मेलन। मांग पत्र को लोकप्रिय बनाने, संगठनों को मजबूत करने, संघर्षों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने के मकसद से एक गहन देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय सचिवालय के सदस्य तय कार्यक्रम के अनुसार राज्यों का दौरा करेंगे। यह अभियान 15 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाना है। अपनी मांगों के समर्थन में 31 दिसंबर तक राज्य सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय सचिवालय के सदस्य ऐसे सम्मेलनों में भाग लेंगे। जिन राज्य समितियों के सम्मेलन लंबित हैं वे 31 दिसंबर 2025 तक अपने सम्मेलन आयोजित करेगी। आंदोलन कार्यक्रमों के उपरोक्त चरणों की समीक्षा के बाद आगे की कार्य योजना तय की जाएगी। आइए जानते हैं, ये हैं फेडरेशन के कर्मचारियों का मांग पत्र। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों में संशोधन और अन्य मुद्दों पर परिसंघ और कर्मचारी पक्ष NCJCM द्वारा दिए गए सुझावों विचारों को शामिल करते हुए 8वें वेतन आयोग की विचारणीय शर्तों में संशोधन करें। 50% DA DR को मूल वेतन पेंशन में शामिल किया जाए। 1 जनवरी 2026 से अंतरिम राहत IR के रूप में वेतन पेंशन का 20% प्रदान करें। NPS UPS को समाप्त करें। सभी कर्मचारियों के लिए OPS बहाल करें। सेवानिवृत्ति की तिथि और केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों जैसे कारकों के आधार पर पेंशन भोगियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। DA DR की 3 किस्तें भी जारी हों। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कोविड महामारी के दौरान रोके गए DA DR की 3 किस्तें 18 महीने जारी की जाएं। पेंशन के कमिटेड हिस्से को 15 वर्ष के बजाय 11 वर्ष बाद बहाल किया जाए। अनुकंपा नियुक्ति पर लगाए गए 5% की अधिकतम सीमा हटाई जाए। सभी मामलों में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। सभी विभागों से सभी संवर्गों के रिक्त पदों पर भरा जाए। सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और निगमीकरण बंद किया जाए। आपको बता दें, संघों पर नियम 15(1)(c) लागू करना बंद करें। संयुक्त आयोग JCM प्रणाली के अनुसार संघों के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करें। लंबित संघों को मान्यता प्रदान करें। AIPEU ग्रेड की यूनियन NFPE और इसरोरा के मान्यता रद्द करने के आदेश वापस लें। सेवा संघों पर नियम 15(1)(c) लागू करना बंद करें। संघ के पदाधिकारियों का प्रतिशोधात्मक उत्पीड़न बंद करें। सेवानिवृत्ति योजनाएं सेवाएं CA संदर्भ संख्या 3/2001 के मामले में संयुक्त आयोग JCM के अंतर्गत मध्यस्थता बोर्ड द्वारा दिए गए निर्णयों जिन पर आम सहमति बन गई है का तत्काल कार्यान्वयन करें। आकस्मिक संविदा श्रमिकों और GDS कर्मचारियों को नियमित करें। स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान दर्जा प्रदान करें। आपको बता दें कि कर्मियों को संघर्ष में भाग लेने के लिए राजी करें। सरकार ने 21/11/2025 के अपने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 4 श्रम संहिताओं को एक तरफा रूप से अधिसूचित कर दिया है, जिससे संहिता विधेयकों के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इससे ट्रेड यूनियनों का कामकाज बहुत कठिन हो जाएगा। 10 CTU ने उक्त अधिसूचना को निरस्त करने की मांग करते हुए 26 नवंबर को बड़े पैमाने पर
विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। परिसंघ CTU के आंदोलन के साथ एकजुटता से खड़ा है। परिसंघ अपने राष्ट्रीय सचिवालय सदस्यों, सभी संबद्ध एसोसिएशनों और फेडरेशनों के महासचिवों तथा राज्य COC के महासचिवों से आग्रह करता है कि वे कृपया एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करें, कार्यकर्ताओं के बीच संयुक्त रूप से जोरदार अभियान चलाएं, उन्हें मांगों के बारे में शिक्षित करें और संघर्ष में भाग लेने के लिए राजी करें। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।